हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज 4.2 का जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बचे हुए थे उनको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो है नेचर ऑफ रूट्स जो हम लोग को पढ़ना है अगला एक्सरसाइज उसको भी कंप्लीट करेंगे। और हम लोग का जो टारगेट है वो जो है वो बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, वो भी 100% मार्क्स हम लोग कैसे लाएंगे उसको जो है इसके लिए हम लोग जो है अच्छे से पूरा पढ़ेंगे, तभी हम लोग जो है 100% हम लोग मार्क्स लेकर आ पाएंगे। हमारी कोशिश पूरी है कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स जो है मैथ और साइंस में आए। उसके लिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल से आप लोग नए हो तो जुड़ जाएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है सब्सक्राइब करें। और बाकी जो है हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 5, ये राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाना है तो राइट एंगल हमें बनाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल ये क्या होता है जी? नीचे वाला बेस होता है, ठीक है। ये मेरा एल्टीट्यूड होता है। क्या होता है ये? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बोल सकते हो, इसी को बोल सकते हो परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या होता है? ये मेरा हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये 3 साइड होता है और तीनों साइड का ये अलग अलग नाम है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन है। जो हमारा एल्टीट्यूड है, जो हमारा एल्टीट्यूड है ये तुम्हारा 7 सेंटीमीटर लेस देन है, मतलब -7 है। माइनस क्या है? 7 है। किससे? इट्स बेस से। किससे? बेस से। तो हम बता चुके हैं कि जिससे कंपेयर करके बताए, जिससे कंपेयर करके बताए उसी को हम लोग को x मानना है। क्या मानना है? x मानना है। तो हम लोग क्या करेंगे? बेस को मान लेंगे x। बेस को क्या मान लेंगे? x। तो हमारा एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड हमारा x - 7 हो जाएगा। ठीक है, कैसे? कह ये रहा है कि जो हमारा एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। 7 सेंटीमीटर कम है। जैसे मान लेते हैं अगर बेस हमारा मान लें हमारा है 10, कितना है? 10 है। तो ये कितना होगा? एल्टीट्यूड कितना होगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो 7 सेंटीमीटर कम का मतलब कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। अगर इसको 15 मानोगे तो 15 में से 7 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 7 कम है, तो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आया? ये चीज है। तो x हम पिछले लेक्चर में हम बता चुके थे, x हम लोग को उसको मानना पड़ता है जिससे कम कहे, जिससे ज्यादा कहे, जिसका ट्वाइस कहे, जिसका थ्राइस कहे, कुछ भी कहे, जिससे कंपेयर करके बताएगा उसी से, उसी को हम लोग x मानते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर क्या कह रहा है? लेस देन इट्स बेस। बेस से कंपेयर कर रहा है ना, तो बेस को मैंने x मान लिया जाएगा। तो हमारा एल्टीट्यूड आ जाएगा x - 7। और हाइपोटेनियस तो हमारा दे ही दिया है। हाइपोटेनियस हमारा 13 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगा। क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल बी एक्स। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा जी? एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल बी एक्स माइनस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना? कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसको राइट एंगल ट्रायंगल लिख देना, ए बी और ये सी। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, किससे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। सॉरी, ठीक है, बाई
पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, किस में लगाएंगे, ए बी सी में लगाएंगे। तो होता क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ए और सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है तुम्हारा, बेस हमारा है ए बी का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड कितना होगा, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी कितना हमारा दिया है, ए सी दिया है 13, स्क्वायर कर देना। ए बी हम लोग कितना मान लिए, बेस हम लोग मान लिए, बेस कितना है हमारा एक्स है, और बी सी कितना है, बी सी हमारा जो है एक्स सॉरी स्क्वायर करेंगे एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 169 होगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा हमारा। ठीक है, माइनस ए माइनस 2ab का मतलब 2x इंटू 7, 2 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे कितना हो जाएगा 14 और x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 169, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर बचेगा 0, इधर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, पहले x को लिख लेंगे। ठीक है, 14x प्लस 49, इसको हम लोग उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 169 हो जाएगा, 0 यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से तुम्हारा कितना जाएगा जी, यहाँ से 0 और यहाँ से तुम्हारा क्या बचेगा 2 यानी कि 120, कितना बचेगा 120। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हम लोग का 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, क्या हो गया 120 हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो है इक्वेशन बन गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से x की दो वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगा, x की दो वैल्यू निकलेगी, वहीं से तुम्हारा क्या होगा, दोनों वैल्यू, एक बेस होगा एक एल्टीट्यूड होगा। ठीक ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 7 जा और 2 6 जा 12 यानी कि 60। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या आ गया 0 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करने के लिए इस 60 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 है, 1 से कर देंगे, 60 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे कितना हो जाएगा 60। इस 60 को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में 7 लाना है, कितना लाना है 7 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा कैसे कैसे आ सकता है जी 60 कैसे कैसे आ सकता है, पहला तो या एक काम करते हैं फैक्टर से कर लेते हैं, तो 2 30 2 15 3 5 जाएगा, 5 1 चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 हो गया और 2 4 जा 2 2 जा 4 हो गया। तो यहाँ से तो नहीं जा पा रहा है, एक काम करते हैं 5 दूना 10 2 3 6 5 चौक 20, 20 में से भी तुम्हारा नहीं जा रहा है, क्या हुआ, नहीं 2 दूना 4 4 3 12 12 5 17, यहाँ से जा रहा है, देखो क्या हो जा रहा है 2 2 जा 4 4 3 जा 12 हो गया, और ये कितना है 5 है। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ दें, सॉरी माइनस कर दें, क्या कर दें माइनस कर दें, देखो बीच वाला नंबर आ रहा है कि नहीं, 12 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, और 12 5 जा कितना होता है, 12 5 जा हमारा 60 होता है, कितना होता है 60 होता है। ठीक है, हो रहा है ना, देखना
ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 12 में -5 करेंगे, बाहर x लगा देंगे -60 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -12x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x हो गया, -60 इक्वल टू 0। दो दो का जोड़ा बना लेंगे तो क्या कॉमन हो गया यहाँ पे x कॉमन हो रहा है, x कॉमन कर लो तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 12 प्लस 5 दोनों में कॉमन है, 5 कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे x बचेगा और 5 12 का कितना होता है 60, तो यहाँ पे हमारा 12 बचेगा, कितना बचेगा 12, x माइनस 12 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है, इक्वल टू कितना हुआ 0 हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार क्या करेंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0 और अगली बार क्या करेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया x इक्वल टू इधर ट्रांसफर करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे x इक्वल टू इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा -5 आएगा, क्या आएगा -5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो साइड हमेशा क्या होनी चाहिए, साइड हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, क्या लेना होता है पॉजिटिव लेना होता है। तो यहाँ से क्या होगा, एक काम करते हैं, देखो एक ये भी लिख सकते हो, साइड हमेरा जो है हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, साइड हमेरा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव हमें नहीं लेना रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, हमें 12 मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा 12। तो एल्टीट्यूड क्या आ गया बताओ, एल्टीट्यूड आ गया मेरा 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया, नहीं सॉरी बेस आया ना, तो बेस है क्योंकि x को क्या माने थे, x को बेस माना गया था, तो बेस हमारा क्या आ गया, बेस आ गया 12 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा 12 माइनस 7 यानी कि 5, कितना लिखोगे इसको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उतारो इसको अपनी कॉपी में। इसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.3 कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या करना है, हमें नेचर ऑफ रूट समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर के हम लोग अगला एक्सरसाइज लगा पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये जान लो, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन अगर दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, वो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी से हम लोग को नेचर फाइंड करना पड़ेगा कि जो दो रूट्स निकलेंगी, x का कितनी रूट निकले, x की कितनी वैल्यू निकलेगी, 2 वैल्यू निकलेगी ना, तो उसी को रूट्स बोलते हैं। तो उन रूट्सों का क्या नाम है कि नेचर क्या होगा, उसी को हम लोग को देखना है। नेचर का मतलब वो दोनों इक्वल होंगे, कि तुम्हारा रियल होगा कि नो रियल होगा, ठीक है। रियल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब ये होता है कि वैल्यू जो है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। नो रियल का मतलब क्या होता है कि वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, किस में चला जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर में। देखो दुनिया का कोई भी नंबर अगर अंडर रूट में नेगेटिव में है, क्या है तुम्हारा, अगर दुनिया का कोई भी नंबर अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में चला जा रहा है, जैसे अगर मान लें -3 अंडर रूट -4 अंडर रूट कुछ भी ले लें, -1 भी लेते हो, तब ये सब क्या हो जाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे। बात समझ में आया, ये नो रियल नंबर होगा, क्या होगा, नो रियल नंबर होगा। इसके अलावा जितने भी नंबर होंगे सब रियल नंबर होंगे, क्या होंगे, रियल नंबर। अगर हम लोग जो है अंडर रूट में पॉजिटिव ले लें, क्या ले लें, कोई भी पॉजिटिव, जैसे √3 √5 और √1, ये सब ले लें तो सब रियल में आते हैं, इसमें आते हैं, ये रियल में आते हैं, ठीक है। बात समझ में आया।
अब रियल में भी कैसे आते हैं, रेशनल और इररेशनल। क्या होता है, रेशनल और इररेशनल, वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन ये रियल नंबर कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव वाले को रियल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नो रियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नो रियल नंबर्स बोलेंगे। इतनी बात समझ में आया, ठीक है। तो अब इसके बाद ध्यान दो, पहले एक फार्मूला हम लोग को यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, जो कि डेरिवेशन नहीं पढ़ना है उसका, ठीक है। कि वो फार्मूला आया कहाँ से है, बस ये नहीं पढ़ना, बस उसको पढ़ लेना है। एक मैथमेटिशियन है श्रीधराचार्य, कौन है, श्रीधराचार्य, फार्मूला। उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के एक फार्मूला बनाया, जिससे ये पता चल सकता है कि उसके रूट्स कितने होंगे, सॉरी कौन कौन से रूट्स निकलेंगे। फार्मूला क्या था, x की वैल्यू कितनी निकलेगी जी, x की वैल्यू 2 निकलेगी ना। तो उन्होंने क्या किया, फार्मूला निकाला -b, x इक्वल टू -b, बीच में क्या रहेगा, प्लस और माइनस दोनों रहेगा। क्या रहेगा, प्लस और माइनस दोनों रहेगा। उसके बाद अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। ये फार्मूला तुम लोग के जुबान पे एकदम मतलब ऐसे रटा रहना चाहिए जैसे लग रहा है कि 12 बज रहा है हमेशा। क्या बज रहा है, 12 बज रहा है। यानी कोई रात में भी पूछे, भाई उठाओ सिद्धाचार फार्मूला क्या है, तुरंत बोलो x इक्वल टू -b प्लस माइनस, वो दिन शर्ट लिए थे ना, लग रहा वही वापस करने आया है। अरे कल ले लेंगे, क्या करें, पढ़ाएंगे, काटना पड़ेगा पूरा, उसका आएगा वो टीपी सब डिस्टर्ब हो जाएंगे हम। तो उन्होंने क्या किया, सिद्धाचार्य ने एक फार्मूला डिराइव किया, जिससे तुम्हारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो 2 रूट्स निकाल रहे हैं ना, वो निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। बात समझ में आया। तो इसमें क्या है, इसमें 2 वैल्यू निकलेगी। इसमें क्या होगा, 2 वैल्यू निकलेगी, एक प्लस लेकर के एक माइनस लेकर के। यानी कि पहला जो फार्मूला निकला यहाँ से, x इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, पहला फार्मूला यहाँ से आया, मतलब कि पहला रूट्स निकल गया। यहाँ से क्या होगा, ये पहला रूट्स आ गया। क्या हो गया, इसके कितने रूट्स निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे ना। तो पहला रूट्स x इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, प्लस लिया तो पहला रूट्स। दूसरा रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल टू -b माइनस, जो ये प्लस के बाद नीचे पर माइनस दे रहा था ना, वो वाला लेना है हमें दूसरा रूट निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये तुम्हारा यहाँ से सेकेंड रूट हमें क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, ठीक है। कोई भी, अगर हम तुमको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दें, ठीक है, इस फार्मूले का यूज करके तुम क्या करोगे, रूट्स निकाल लोगे बिना फैक्टराइजेशन मेथड का। बिना, मान लो पेपर में तुम फैक्टर नहीं कर पा रहे हो, और फैक्टर अगर नहीं होता है तभी ये फार्मूला लगाया भी जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिनका फैक्टर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। जब फैक्टर नहीं हो पाएगा तो क्या करना पड़ेगा, इसी फार्मूले का यूज करके तुमको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम दे दें, जैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इस इक्वल टू कितना लिख दें, 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम अगर सॉल्व करोगे ना, नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना नहीं पाओगे तुम इसको। किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कोई लगा ही नहीं सकता। और जब नहीं लगा पाएगा तो करेगा क्या, छोड़ेगा क्वेश्चन, नहीं छोड़ेगा। किससे लगाएगा, इसी फार्मूले से लगाएगा। लगा के देख लो कैसे कैसे नहीं लगेगा, ये भी बात यहाँ पे है, ये भी दिखा देते हैं कैसे ये फार्मूले से ही लगेगा, फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं लगेगा, उसको देख लिया जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एक रूल बताया था, इसके बगल में क्या है, 1 है ना,
ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई किस में करते थे, 1 में करते थे, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 कितने तरीके से आ सकता है, एक ही तरीके से आ सकता है। तुम्हारा 1 में 1 जोड़ दिया जाए, 1 में 1 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है। तो अगर क्या नाम है 1 में 1 मल्टीप्लाई करने गए तो 1 हो गया, तो इसको क्या कर सकते हो, इसको अगर जोड़ोगे 1 में 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2, और 1 में 1 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0। यही पॉसिबिलिटी है ना। हाँ, तो ये दोनों नंबर में से अगर कोई नंबर यहाँ होता, जैसे 2 होता, 2x होता या 0x होता, तब तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाता। लेकिन ये नंबर दिया ही नहीं है, ना तो यहाँ पे 2 है ना तो 0 है, ये होगा ही नहीं, ये फैक्टर होएगा नहीं किसी भी हाल में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी फार्मूले से क्या करते हैं हम लोग रूट्स निकालने शुरू कर देते हैं। लगा के देखो कैसे होगा। यहाँ देखो ये मेरा हो गया a, ये क्या हो गया a, इसके बगल में ये है b, तो ये हो गया b, और ये क्या हो जाएगा हमारा c हो गया। क्या हो गया, c हो गया। चलो इस फार्मूले में रखते हैं। तो हमारा क्या हो गया, x पहला रूट निकालने के लिए क्या करोगे, पहला रूट निकालने के लिए -b प्लस अंडर रूट क्या करोगे यहाँ पे b²। एक काम करते हैं, देखो ये तो मैंने अलग अलग बता दिया ना, तो मैं एक काम करो प्लस माइनस लिख के करो। क्या करो, प्लस माइनस लिख के करो। लास्ट में जो आएगा उसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो b के जगह पे कितना रखोगे, b के जगह पे यहाँ पे फार्मूला क्या है, b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो क्या हो जाएगा, b के जगह पे कितना रखोगे, b के जगह पे रखोगे 1, यानी कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4, a के जगह पे कितना रखोगे 1, और c के जगह पे कितना रखोगे 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा 2, a के जगह पे कितना हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1 जा 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, 2 1 जा 2 हो गया। यहाँ से क्या हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ जाएगा जी -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से पहला रूट जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट -3 अपॉन 2। दूसरा रूट क्या निकलेगा यहाँ से -1, माइनस लेना पड़ेगा, पहले प्लस ले लिए, दूसरी बार क्या लोगे माइनस लोगे, -3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से तुमको पहला रूट आ गया और दूसरा रूट आ गया। ठीक है, तो क्या ये बताओ, क्या ये तुम्हारा रियल है, रियल नहीं है। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है। तो नो रियल, क्या है तुम्हारा नो रियल। और ये डिस्टिंक्ट क्या होगा, क्या होगा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, क्या हो रहा है अलग अलग। बात समझ में, इक्वल नहीं है, इक्वल भी नहीं है, और उसके साथ साथ तुम्हारा ये रियल भी नहीं है। बात समझ में। तो जब ये अलग रूट, अगर ये बताओ ये रूट्स आ रहा है, क्या ये फैक्टर से इतना आ सकता था, नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या नाम है ये फार्मूले से ही लगेगा। तो कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे जिनको क्या नाम है फैक्टर नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये फार्मूला डिराइव किया गया, जिससे क्या नाम है फैक्टर उसको रूट्स उसका निकाला जा सके। ठीक है, तो इसको उतारिए, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। इसको उतारिए आप लोग, एग्जाम्पल ये लिख लो, एग्जाम्पल क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग जो है नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे इसी फार्मूले के बेसिस पे, इसके फार्मूले बेस पे, इस बॉल पे। ठीक है, तो यहाँ से होता क्या है, ये फार्मूला जो दिया गया था, ये वाला फार्मूला, नेचर किससे पता चलता है, नेचर हमारा पता चलता है अंडर रूट के अंदर जो रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, जो अंडर रूट के अंदर रखा हुआ है b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac जो रूट के अंदर है, यही डिसाइड करता है कि हमारा रूट्स का नेचर कैसा होगा, रूट्स का नेचर कैसे होगा।
क्यों इसी से डिवाइड होगा, क्यों हमारा 2 से नहीं हो, 2a से नहीं हो रहा है, क्यों b से नहीं हो रहा है, इसी से क्यों हो रहा है, क्योंकि यही तो जुटने जा रहा है, यही जुटेगा और यही घटेगा। बात समझ में आया? या तो वही ऐड होगा, वही या तो वही क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो उसी के हिसाब से ना होगा कि हमारा नेचर क्या होगा, दोनों बराबर होंगे कि दोनों हमारा अलग होगा कि दोनों रियल होगा कि दोनों नो रियल होगा। ठीक है, जैसे अगर कह दें कि इसकी वैल्यू 0 कर दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या कर दें, 0 रख दें, तो अगर 0 रख दोगे तो 0 ही जोड़ना पड़ेगा इसमें, और 0 ही क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो जब 0 जोड़ोगे और 0 घटाओगे तो क्या इसके वैल्यू पे कुछ फर्क पड़ेगा, माइनस बी अपान 2a पे कोई वैल्यू फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। जैसे माइनस बी अपान 2a है ना नीचे, उसमें तुम 0 जोड़ने जाओगे तो 0 जोड़ोगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो दोनों हमारा रूट्स क्या होगा, सेम आ जाएगा। दोनों क्या होगा, सेम नहीं हो जाएगा। हम ना जीरो जोड़ रहे हैं, 0 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रूट्स सेम आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर 0 हो रहा है तो वो पॉजिटिव साइड आ रहा है कि नहीं, इधर आ रहा है, पॉजिटिव साइड आएगा। तो जब पॉजिटिव हो तो वो रियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो रियल हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बताए ना, रूट के अंदर अगर 0 हो या पॉजिटिव हो तो क्या हो जाएगा, वो रियल हो जाएगा। और अगर 0 से छोटा आ गया, क्या आ गया, 0 से अगर बड़ा आ जाए, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो पॉजिटिव साइड आएगी। तो जब पॉजिटिव साइड आएगी तो क्या होगा, वो रियल हो जाएगा। ठीक है, 0 जब आएगा तो इक्वल हो जाएगा। ठीक, और अगर 0 से छोटा हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पूरी 0 से छोटा ही हो जाए, -2 -3 -4 कुछ आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, नो रियल में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, नो रियल में आ जाएगा। तो पता क्या चला कि इस फार्मूले में रूट्स का जो नेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिससे पता चले कि रूट का नेचर कैसा होगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो होता क्या है डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं हिंदी में विविक्तर। क्या बोलते हैं, विविक्त कर, हिंदी भी इसका खतरनाक है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर को हम लोग डी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होगा, इसी को डी मान लिया गया है, इसी को क्या मान लिया गया है, ये जो रूट के अंदर है, रूट के बाहर वाली बात नहीं कर रहे हैं, रूट के अंदर जो रखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही डी है, यही क्या है, डी है। यानी कि डी का डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतनी बात समझ में आ गया तुम लोगों की नहीं? ठीक है, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे देगा, कह देगा 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, कहेगा बताओ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। क्या पूछेगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, यानी कि डी कितना होगा, विविक्तर कितना होगा। तो ए यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ए हमारा 4 है, बी हमारा कितना है, -1 है, और सी कितना है हमारा, 3 है। सी हमारा कितना है, 3 है। एक्स स्क्वायर के बगल में ए होता है, एक्स के बगल में बी होता है, और बिना एक्स वाला सी होता है। देख लो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर के बगल में ए, एक्स के बगल में बी, और बिना एक्स वाला सी होता है। ठीक है, तो इसी में हम लोग रिपूट करेंगे, क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू, बी की जगह पे कितना रख देंगे, बी की जगह पे रख देंगे -1 का होल स्क्वायर -4, ए के जगह पे कितना रखेंगे 4, और सी के जगह पे कितना रख देंगे 3। तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 4 जा 16, 16 का मल्टीप्लाई 3 में करो कितना हो जाएगा 48। तो हो कितना गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई, -47 आ गया, -47 आ गया। बात समझ में आया? तो डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालने के लिए कह देगा, अगर इस क्वेश्चन से कह दे कि डी बताओ, डिस्क्रिमिनेंट बताओ, तो हम लोग इसी तरीके से क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरी चीज, यहीं से नेचर पूछ देगा, क्या कहेगा, बस इतना बताओ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होगा।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होगा। तो नेचर जानने के लिए पहले हम 3 चीज लिखने जा रहे हैं, उसको दिमाग में रखे रहना, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला ये है कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, क्या होगा, डिस्टिंक्ट एंड रियल। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, क्या होगा, अलग अलग, यानी कि मूल जो होंगे, जो हमारे मूल होंगे, मूल अलग अलग, अलग अलग तथा वास्तविक होंगे, क्या होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। बात समझ में आया, रियल हो गया। दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है कि d की वैल्यू पूरी पूरी 0 आ जाए। जैसे यहाँ पे d की वैल्यू कितना आया था, -47 आया था ना, तो -47 ना आकर के 0 आ जाए। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा होता है कि पूरा पूरा कितना हो जाए, 0 आ जाए। तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे रूट्स आर इक्वल एंड रियल, क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो क्या हो जाएंगे, मूल जो होंगे हमारे, जो मूल होंगे समान होंगे, समान मतलब बराबर होंगे, तथा वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर d की वैल्यू हमारा 0 से छोटा हो जाए, 0 से क्या हो जाए, छोटा, यानी छोटा का मतलब क्या है, माइनस में आने लगे, क्या आने लगे, माइनस में आने लगे, तो वहां पे क्या होगा, हमारा नो रियल होंगे, क्या होंगे, नो रियल रूट्स। बात समझ में आया, यानी कि वास्तविक नहीं, क्या लिखोगे, वास्तविक नहीं, ठीक है। उतारने से पहले एक चीज और समझो, पहले नंबर लाइन पे इसको हम समझाने जा रहे हैं। किस पे समझाएंगे, नंबर लाइन पे। जैसे समझो पहले, ये ना मान लो नंबर लाइन है, ये 0 है, इधर क्या होता है जी 1, इधर क्या है 2 3, और इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा 4। ये पॉजिटिव साइड है ना हमारा, 0 से क्या है बड़ा, पॉजिटिव साइड। इधर क्या होगा, इधर होगा -1 -2 -3 -4, ठीक है। अगर इधर की वैल्यू आ रही है, यानी कि d की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा, ठीक है। अगर 0 को छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ रहा है, पॉजिटिव साइड में आ रहा है, तो d की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकलेगी वो हमारा डिस्टिंक्ट होगा, क्या होगा, पहला कंडीशन डिस्टिंक्ट होगा और रियल होगा। दूसरा कंडीशन यहाँ पे है कि d की वैल्यू हमारी 0 आ जाए, d की वैल्यू क्या हो जाए, 0 ही आ जाए, 0 पे ही हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल और रियल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल और रियल हो जाएंगे। तीसरा कंडीशन ये है कि d की वैल्यू जो यहाँ से लेकर के इधर जाओगे तो हमारा क्या होगा, इधर जाओगे तो d की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 से छोटा, 0 से छोटा होने लगेगा। तो यहाँ पे ये तीसरा कंडीशन, तो ये हमारा पहला कंडीशन, ये हमारा दूसरा कंडीशन, और ये हमारा क्या है, तीसरा कंडीशन है, ठीक है। तो ये नंबर लाइन को भी आप लोग शो कर लीजिएगा, और ये चीज आप लोग जो है इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख रहेगा तभी फार्मूला यूज कर पाओगे, और ये इसको भी याद किए रहना, ठीक है। इसको तो याद करना ही है, कहने का मतलब सब याद करना है, कहने का मतलब क्या है, सब याद करना है, ठीक है। उतारिए, तो अगर क्वेश्चन में मान लेते हैं नेचर पूछा, तो नेचर फाइंड करने के लिए, सॉरी नेचर को अगर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो हमें डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में मान लो डिस्क्रिमिनेंट नहीं पूछा है, क्या नहीं पूछा है, क्वेश्चन में अगर डिस्क्रिमिनेंट नहीं पूछ रहा है और अगर डायरेक्ट कह रहा है कि आप जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बताइए,
तो नेचर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डी निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, जब तक तुम डी निकालोगे नहीं तब तक तुमको ये नहीं पता चलेगा कि वो 0 से बड़ा है कि 0 है कि 0 से छोटा है। जब तक तुमको ये नहीं पता चलेगा तब तक तुम ये बता नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में हम जो दिए थे एग्जाम्पल में, डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना आया था, -47 ना। तो माइनस माइनस क्या होता है, 0 से छोटा होता है कि नहीं। तो जब 0 से छोटा हुआ तो तीसरा कंडीशन, तीसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा नेचर, नो रियल रूट्स। क्या हो जाएगा आंसर, नो रियल रूट्स। हाँ, ये भी कह सकता है कि आप नेचर बताइए और रूट्स भी बताइए। तो नेचर निकालने के बाद, नेचर निकालने के बाद तुरंत आप क्या करोगे, इस फार्मूले का यूज करोगे और हम लोग क्या निकाल देंगे, जो यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं लगवाए थे हम अभी कुछ देर पहले, उसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग रूट्स निकाल देंगे इसी फार्मूले का यूज करके। ठीक है, तो क्वेश्चन तरह तरह का पूछता है, डिस्क्रिमिनेंट पूछता है, नेचर पूछता है, कहता है कि इसका रूट्स भी बताइए। तो हम लोग अलग अलग क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, तो स्टूडेंट आज का क्लास बस यहीं तक। उम्मीद है कि आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा और इसका जो जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, अगला एक्सरसाइज जो 4.3 लगाने वाले हैं हम लोग, वो लोग हम लोग जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं जिससे आप लोग को नए नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी इससे चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।